नः प्रचोदयात्। एक बार उपनिषद का मंत्र बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रफ करें। थैलियां गर्म हो जाएं तो आंखों पे लगा लें। पूरे चेहरे को कवर करें। पूरे शरीर को स्पर्श करें। एक बार और रब करें। फिर से आंखों पे लगाएं। पूरे चेहरे पर। और धीरे से दोनों हाथों को आगे करते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। आईज क्लोज करके रखना सबसे कठिन काम है। बस योग यही सिखाता है। पहले सचमुच आंखें बंद करने की प्रैक्टिस करो। फिर सारे दिन आंखें बंद जैसा फील करो। भीतर का आनंद मतलब अंदर की तरफ। और जब तक हम भीतर नहीं जाते तब तक बाहर की यात्रा अधूरी रहती है ना। कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? अनुभव पिछली बार भी हमने बात करी थी। हाँ, बहुत 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 अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो हाँ, हम आज थोड़ा थोड़ा ये बात करते जाएंगे। और हम आज करेंगे सेहत की बात। क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिकल सीखा, योग समझा। पर शरीर को स्वस्थ और लचीला बना सकते हैं। लेकिन अगर उसको एक अच्छी खुराक नहीं दी, डाइट नहीं दी, तो वो अधूरा सा रहता है। डाइट बहुत हेल्प करती है। और उसके लिए हम सबको क्या पता होना चाहिए? बॉडी के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए कि ये कैसे काम करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आदमी को पूरी दुनिया का ज्ञान है। हर चीज का ज्ञान है। लेकिन अपनी बॉडी के सिस्टम्स का सबसे कम ज्ञान है। जो सबसे नजदीक है, सबसे प्रिय है, इससे ज्यादा हम किसी को प्यार नहीं करते। सीधी बात है, खुद से ज्यादा कोई किसी को प्यार नहीं करता। तो खुद से ज्यादा प्यार करो तो उसकी केयर भी ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ भी डाल देते हैं। और ये सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइक में कभी पेट्रोल की बजाय हम डीजल नहीं डालते। लेकिन इस सिस्टम में हम शराब भी डालते हैं, अल्कोहल भी डालते हैं, और तंबाकू भी डालते हैं, और धुआं भी पिलाते हैं। धुआं समझते हैं? सुट्टा, सिगरेट, हर तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। लेकिन बाकी दूसरी मशीनरी में हम कोई प्रयोग नहीं करते। तो हम आज उस पर बात करेंगे। काफी वेलनेस पे बात करेंगे। और आपके सवाल लेंगे। किसी को कोई डिजीज की कोई कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल हम बात भी करेंगे। इसमें डॉक्टर भी है ना, कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। कोई है इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं? डॉक्टर नीति, क्या आप किस में प्रैक्टिस करते हो? मैं होम्योपैथ हूँ सर। होम्योपैथिक होम्योपैथी में? फिजिशियन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। होम्योपैथी और योग का बहुत संगम है ना। हाँ जी। कोई भी रोग, होम्योपैथी या कोई ऐसी मेडिसिन जो होलिस्टिक है, हमारी मतलब इंडियन मेडिसिन है, और उसके साथ अगर योग को जोड़ दें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कोई भी पेशेंट, काउंसलिंग अगर हाँ अच्छी जी। करें तो। कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है ऐसा, पहले तो अपने घर से शुरू करें, पहले तो अपने शरीर से शुरू करें। सबसे पहली बात है कि एक संकल्प ये करें कि मैं अपने शरीर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। अगर योग में चल रहे हैं तो मैं उसको वही चीजें दूंगा जो जरूर जरूरत की है, मतलब इसको जो नरिश करे। और नरिश किसको करना है? आप देखिए, प्रकृति है और पुरुष है।
क्योंकि ये छोटा कोर्स था तो हम उसमें ज्यादा बात नहीं कर पाए। एक सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कितने लोग जानते हैं सांख्यों के बारे में? पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने। हमारे भारत में ना षड दर्शन है। दर्शन मतलब फिलोसफी, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दर्शन मतलब होता है देखा हुआ, जिसने देखा है। तो कोई ऋषि उसको जो देखता है, जो जो देखने का मतलब होता है मोक्ष जिसने लिया है, जो सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो गया है, वो वो दर्शक होता है एक्चुअल में। तो हमारे ऋषियों ने जिस तरह से उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है, दुख क्या है, और दुख को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, आनंद में हम ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उन चीजों को उन्होंने एक मेथड बना दिया कि इस तरह से आप जा सकते हैं, तो उनको बोला गया दर्शन। और भारतीय दर्शन जो है सबसे अलग है, सबसे अच्छे दर्शन। टोटल 9 दर्शन है, उनमें से 3 नास्तिक दर्शन है और 6 आस्तिक दर्शन है। ये भी आपको पता होने चाहिए। जो आस्तिक दर्शन है उनको आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि वो वेदों में विश्वास करते हैं। जो वेदों में विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन है। ऐसा नहीं देवी देवताओं में विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन है। जो वेदों में मेथड है उनका, वैदिक। और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपने सुना होगा, एक हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध इसी में से निकले हैं। उनको भी नास्तिक दर्शन में डाला गया है। महावीर हैं, चारवाक। जैन धर्म है। और तीसरे चार हैं चारवाक। चारवाक। यस, या चारवाक। ये कहते हैं कि कुछ नहीं है अंधविश्वास के अलावा, आपके भीतर ही है सब कुछ। और चारवाक ने तो कितना क्या क्या बोला आपको पता ही होगा। अगर आप स्वस्थ रहो, घी पीना पड़े अगर उधार लेके तो पी लो, पड़ता रहेगा। सेहत ठीक रहनी चाहिए। तो इस तरह के, हाँ, अब जिस तरह से जिसने किया, तो ज्यादातर लोगों ने, सभी ने ये देखा कि दुख जो है, वो मैंने बताया था 3 रीजन है दुख के। तो सांख्य में बोला कि ये जो दुनिया दिख रही है, ये द्वैत के कारण बनी है। दो हैं। दो कौन है? एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, सब कुछ जो दिख रहा है वो प्रकृति है। मेरी बॉडी, मैं, मेरे सब रिश्तेदार, सब कुछ जो कुछ दिखता है आपको, कुछ भी कण, वो प्रकृति है। और जो उस पर काम कर रहा है, कॉन्सियसनेस, वो पुरुष है। उन्होंने साफ ये नहीं कहा कि ईश्वर है या भगवान है। उन्होंने कहा कि दो हैं बस, इनके बिना चल नहीं सकता। और जो प्रकृति है, यानी मैं, आप सब प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति हैं, इसके भीतर ही पुरुष भी है। और पुरुष को उन्होंने मेल फीमेल से अलग कर रखा है। मतलब वो पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस, समझ लीजिए एक तरह से, जो सबको चला रहा है। प्रकृति पंच महाभूत से बनी है। हर चीज किससे बनी है? पंच महाभूत से बनी है। किससे? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। हमारा शरीर भी 5 चीजों से मिलकर बना है। 5 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए इससे प्रकृति के ना 3 गुण हैं। 3 चीजें उसमें हैं ही। त्रिगुण है, जिसमें सत्वगुण है, रजोगुण है, और तमस है, नेगेटिव। और 3 गुण होने के कारण 3 तरह से ही रोग भी आते हैं। सत्व, तमस और रजो। हम सब यहां बैठे हैं, ज्यादातर हम रजोगुणी हैं। रजोगुणी क्या होते हैं? खाने पीने के शौकीन होते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। है ना? लीडर, लीड करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं।
इसीलिए यहाँ बैठे हैं। राज का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम राजा बनना है, हमको बस दूसरों को प्रभावित करना है। रजोगुणी जो होता है उसके अंदर सतोगुण भी होता है। वो धर्म को भी पालन कर सकता है, वो और वो धर्म के साथ चलता है। तमोगुणी जो होता है वो आएगा नहीं इधर। आएगा तो डर से आ सकता है, बीमार है तो ठीक होने आ जाएगा, शराब पीने वाला है, या निगेटिव चोर भी हो सकता है वो तला भुना बहुत खाते हैं, या फिर वो बासी भोजन भी कर लेते हैं। वो लोग एक बार बना के फ्रिज फ्रिज में, समझ लीजिए तमोगुण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने वाले, बार बार खाने वाले, धीरे धीरे तमोगुणी हो जाते हैं। आलस आता है, लेटा रहेगा और बस दे दो उसको खा लेगा। देर तक सोने वाले तमोगुण में आ जाते हैं। तो इस तरह का तमोगुण जो होता है ना, वो हमें धीरे 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 धीरे, वो खूब पैसे वाला होगा लेकिन वो रोगी हो जाएगा। वो बहुत खुश नहीं रहेगा आगे चल के। रजोगुणी जो होते हैं वो खूब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और खूब अच्छा खाते हैं, दूसरों को खिलाते भी हैं। और वो नई नई चीजें सीखने की भी उनकी होती है। सतोगुणी जो होते हैं वो दूसरों को भला करने की सोचते हैं, हमेशा आनंद का मार्ग ढूंढते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं। और वो सबके साथ मिल करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे रहते हैं। और वो जल्दी उठते हैं। वो ध्यान, मेडिटेशन, शरीर को देखना, देखभाल करना, और बहुत ज्यादा खा कर का, उनको बॉडी वॉडी नहीं बनानी होती, उनको दिखता बस सुंदर साफ सुथरा रहना चाहिए बस। इस तरह के लोग सतोगुणी होते हैं। तो रजोगुण में सतोगुण मिक्स है, तो ये दोनों रहते हैं, हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। अब इधर आती है दूसरी बात, वो है तीन चीजें और हैं शरीर में, बात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है कि बात, पित्त और कफ, शतो, रजो और तमो, समझ लीजिए ये तीन तीन ही रोग के कारण है, बात, पित्त और कफ। बात जो है वो सीधे वायु से होता है उसका संबंध। हमारे शरीर में जितनी वायु है, पित्त हीट है, गर्मी है, और कफ म्यूकस। अब आयुर्वेद ने कहा है कि बात, पित्त, कफ का बैलेंस होना चाहिए। जैसे तीन गुण हैं, इसमें भी बैलेंस होगा तो सही चलता रहेगा। कोई एक ज्यादा बढ़ेगा उधर चली जाएगी तो सत्वगुण की तरफ बढ़ते हैं योगी लोग, तमोगुण की तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव चले जाएंगे। इसी तरह एक इंसान में तीन जो है चीजें हैं, बात, पित्त और कफ। इनमें अगर गड़बड़ी हो गई तो उसी से रिलेटेड जो बढ़ेगा या घटेगा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। जितने भी दर्द हैं बॉडी में, जॉइंट्स पेन हुआ, कुछ भी, वो सब बात रोग में आते हैं। गर्दन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, सब बात रोग। तो आप समझ लीजिए अगर किसी को पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बात रोग से पीड़ित है। अच्छा होगा, लंबा हो सकता है, बढ़िया सुडौल शरीर दिखेगा, लेकिन एक समय उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, साइटिका हो गया, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन रोग उसको बात हो सकता है। एक व्यक्ति खूब हट्टा कट्टा, मोटा ताजा है, पेट निकला हुआ है, फैटी लिवर हो रहा है, खूब बलगम बनती है, खांसी बार बार होती है, जुकाम होता है, सोने को मन करता है, होगा काफी बुद्धिमान, बहुत अच्छा होगा, खूब रिच हो सकता है, लेकिन वो कफ रोगी है। और एक पित्त रोगी क्या होता है, जिसका पित्त वाले जो लोग होते हैं बड़े हैंडसम होते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया दिखने में, बहुत कलर बहुत अच्छा होगा, साफ होगा, चमकीला होगा, सुंदर दिखेगा, बात करने में बहुत इंटेलिजेंट होगा, ब्लड अच्छा होगा उसकी बॉडी में, लेकिन हाइपर एसिडिक हो गया, गुस्सा आएगा उसको, एसिडिटी बनेगी, पेट में गैस बनेगी, खट्टा बनेगा,
शरीर उसका मोटा नहीं होता, वो एकदम फिट रहता है, रोवीला। लेकिन वो पित्त रोगों से पीड़ित हो सकता है। पित्त, पित्त जो होता है वो चेस्ट से ऊपर यहाँ इस एरिया में बहुत सारा बनता है, एसिडिक। तो आयुर्वेद कहता है कि तीनों चीजों को बैलेंस जिनका होता है वो लोग ज्यादा फिट रहते हैं, आराम से रहते हैं, लॉन्ग दीर्घ आयु रहते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें तीनों चीजें हमारी फिट रहे। योगाभ्यास इन सब चीजों को मैनेज कर सकता है अगर सही डाइट के साथ इसको किया जाए। और क्या, कुछ चीजें जो हैं वो जानने वाली हैं। अब आते हैं हम नेचर की ओर की तरफ। प्रकृति आ गया। जो प्रकृति है वो क्या कहती है? प्रकृति चिकित्सा जब आप पढ़ेंगे, आप लोगों में जिन्होंने पढ़ा होगा, वो कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है। और ये हाथ है ना, वो पांच तत्वों का प्रतीक है। ये हाथ जो दिख रहा है, हाथ की उंगलियां, इसमें ये जो छोटी उंगली है, ये ये आपकी बॉडी में जल का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट आप याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको कोई उंगली दिखाता है ये छोटी वाली, तो उसको लगता है कि वो इसको यूरिन जाना है, वाटर रिटेंशन हो गया है और उसको आउट करना है। तो अब याद रखिए, छोटी उंगली जल तत्व का प्रतीक है ना। और दूसरी उंगली, नंबर टू करना है तो क्या करेंगे? नंबर टू का मतलब है आपको प्रेशर आ रहा है, मोशन आ रहा है, वो पृथ्वी है, वो वाटर नहीं है, वो सॉलिड है। तो आपको याद रखिए, दूसरी वाली उंगली जो है वो मिट्टी का प्रतीक है, पृथ्वी का प्रतीक है, पृथ्वी तत्व। और थर्ड वाली जो है, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकाश है, खालीपन है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी उंगली जो है आकाश की है। सबसे बड़ी उंगली किसकी है? आकाश। ये दुनिया, ये सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड आकाश से ही, खालीपन से ही भरा है, शून्य। और हम सबको आकाश की तलाश है, रहते आकाश में फिर भी उसकी तलाश है, शून्य चाहिए। क्योंकि हम थॉट से भरे पड़े हैं। उसको खाली करके शून्य में जाते हैं, और वो सबसे कठिन है। उसके बगल में आप अंगूठे की तरफ जाएंगे तो अब ये वायु आ जाती है, एयर एलिमेंट। तो चार उंगलियां, चार हो गया। छोटी उंगली क्या है? वाटर। दूसरा अर्थ एलिमेंट। थर्ड ईथर आकाश, मतलब आकाश। और फोर्थ वायु। वायु, हवा। अंगूठा है, मैं ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं किसी को, तो वो चिढ़ाता है, आग लगा सकता है, गुस्सा दिला सकता अग्नि। है। यस, अग्नि। इसलिए इसको अग्नि, अग्नि का प्रति, समझ गए ना। अंगूठा जोश भी दिलाता है, वार्म कर देता है। यस, यू कैन। और वो डिमोट भी कर सकता है। तो वो अंगूठा है अग्नि का प्रतीक। समझ में आ गया आपको सभी को? क्लियर? ये जो पांच एलिमेंट है, नेचर की ओर कहता है कि आपका शरीर में बीमारी का कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? जिस एलिमेंट की कमी या बढ़त हो जाए, बढ़ जाए, उसी से रिलेटेड बीमारी आपको हो जाती है। एक तो ये। दूसरा ये कि हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाएं, बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाए, कचरा, तो जहां कचरा होता है वहां क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, सड़न पैदा होती है, तो फिर बीमार हो जाते हैं, हमला हो जाता है। हमारी बॉडी में
सेना है, फाइटर है, फाइटर की संख्या है, एक सैनिकों की संख्या है पर्टिकुलर, और वो सेना से ज्यादा अगर कचरा अंदर डाल लिया आपने, तो वो सैनिक क्या करेंगे? उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, और वो उन पर दूसरी पार्टी भारी पड़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ रोग कैसे कैसे होते हैं। जिसकी बॉडी में जल तत्व की कमी हो जाती है, तो वो पतला सुक्कड़ हो जाता है, उसको टीबी हो सकता है। वो ध्यान नहीं रखता, पानी कम पीता है, तो उसको किडनी से रिलेटेड रोग हो जाते हैं। लो बीपी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाएगा, उसका मोशन नहीं आएगा, उसका यूरिन येलो आएगा, उसके पेट में जलन हो सकती है। बेटो, तो ज्ञान की बात बता रही चल रही है आप। सर हाँ, सी टाइप। और क्या हो सकता है? उसके चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है, मानसिक रोग। तो ये बेसिक है, योगा टीचर को, ट्रेनर को ये सब पता होना चाहिए। दूसरा है, अगर वो बढ़ जाए तो क्या होगा? पानी बढ़ गया बॉडी में, बहुत पीता है या नहीं पीता है, दारू पीता है, बियर पीता है, उठने जागने का ठीक नहीं है, तो क्या होगा? पानी का मात्रा बढ़ने से क्या होता है? किडनी पानी फिल्टर नहीं कर पाएगी, किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हाई बीपी भी हो सकता है उसको, वाटर रिटेंशन हो सकता है, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है? वो आदमी मोटा होगा। और क्या होगा? कफ से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी उसको, स्नोफीलिया होगा। इस तरह की बीमारियां उसको बहुत सारी हो सकती है। दूसरा, जो अर्थ एलिमेंट है, वो अगर कम हो जाए तो क्या होता है? उससे भी रिलेशन पानी का भी है। जो पतला इंसान हो जाता है, जिसको टीबी होता है, उसको अर्थ एलिमेंट भी कम होता है, तो टीबी भी हो सकता है उसको। पतला होने से बॉडी में कम चीजें हो जाएंगी, उसकी पावर कम हो जाएगी, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसको बॉन टीबी भी हो सकती है, उसको चिड़चिड़ापन का रोगी हो सकता है वो। जो भी पतले होने से जो डिजीज हो सकते हैं, वीकनेस है, चक्कर है, ये सब चीजें आ सकती हैं अर्थ एलिमेंट के कम होने से भी। लड़ाई झगड़ालू हो सकता है वो, घर में बार पटरी नहीं खाती किसी के साथ, बात बात में गुस्सा हो जाना, पति पत्नी के झगड़े भी इसी कारण हो जाते हैं कभी कभी। वो खाएगा नहीं अच्छे से, उसको बाहर की चीजें पसंद आएंगी, ऐसी चीजें। चखने वाले जो लोग होते हैं, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट बढ़ जाए तो आपको पता ही है क्या होगा? मोटा हो जाएगा, घुटने के रोग हो सकते हैं उसको, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लिवर फैटी हो सकता है। ये सब ओवरवेट वाले सारे रोग उसको हो सकते हैं, 1 लाख। अब अगर आपको वायु बढ़ जाए तो क्या होगा? नहीं, आकाश बढ़ जाए तो क्या होगा? आकाश बढ़ने से, आकाश घटने से, आकाश कहाँ है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में हर जगह स्पेस है, बिना स्पेस के हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना मुंह चला रहा हूं, अगर स्पेस नहीं होगा तो कैसे चलेगा? मेरी उंगलियां ऐसे देखिए मुड़ रही हैं, चल रही हैं, ये क्या है? इनमें स्पेस है, जॉइंट्स में, तभी मूवमेंट हो रहा है। सेल्स के भीतर इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, जगह होती है सेल सेल के बीच में, इससे सेल्स मूवमेंट करते हैं, ब्लड और लिम्फ मूवमेंट करता है। हर जगह स्पेस है, तो स्पेस कम हो जाए तो क्या होगा? सारे जॉइंट्स दर्द करते हैं।
घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो कहाँ होती है? जहाँ स्पेस कम हो जाता है। बात रोगों में भी स्पेस कम हो जाता है, घिस जाते हैं आपस में, रगड़ खाते हैं, स्पेस कम हो गया। बहरे हो जाते हैं लोग, कान सुनाई नहीं देगा। कुल मिलाकर जो भी समस्याएं हैं स्पेस से रिलेटेड आपको हो जाएंगी। इसी तरह बात रोग है, वायु की कमी से सारे बात रोग होते हैं। तो ये एक शॉर्ट है, ये बहुत मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनको पढ़ने के लिए। और अग्नि से तो आपको पता ही है, अग्नि कम हो गई तो डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा सारा। बढ़ गई तो आपको और समस्याएं, बढ़ने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, जलन होगी पेट में, अल्सर हो जाएंगे, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है सारा एलिमेंट्स। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या कम क्या ज्यादा हो रहा है। अब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस भी नेचर के बारे में बोला है कि जिस चीज का बैलेंस है, करना है, उसी से रिलेटेड आप उपचार करेंगे। मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। ये भी आप नोट करके रखिए। पहले गांव में जब हमारे देश में जब चिकित्साएं नहीं थी, एलोपैथी नहीं थी, तो हम क्या करते थे? उन्हीं चीजों से, मिट्टी पानी से ही इलाज होता था। काढ़े पीकर ही ठीक होते थे ना। बालकिशन जी आपको अनुभव होंगे, संजय जी को भी अनुभव होंगे, पुराने सभी लोगों को अनुभव होंगे। हमारी मम्मियाँ क्या देती हैं? अभी भी बहुत सारे नुस्खे घरों में पता है। अब मैं लौटकर उधर ही आ रहा हूँ जहां हमको पहुंचना है। इतनी भूमिका बनाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रोग क्या है। शरीर के रोगों से के बराबर या उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मन से होती है, मानसिक रोग। घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण, इससे हमारा मन बनता है। घटनाएं दुर्घटनाएं, मेमोरीज, ये हमारे माइंड का एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अगर हमारे लाइफ में पॉजिटिव लोग नहीं हैं तो समझिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है। पॉजिटिविटी नहीं है अगर, तो कुछ भी हो सकता है। हम कुछ भी इनवाइट कर लेते हैं। एक रोगी आज मेरे पास आए, उनको कुछ गांठ हुई है ब्रेस्ट में। तो उन्होंने कहीं चेक कराया, उसका एक्सरे कराया या कुछ दूसरे टेस्ट कराए, और उनको डर लग गया कि भाई एक ही चीज आती है दिमाग में, क्या आता है? कैंसर। अरे चल रहा है तो सब डरते हैं। अब उन्होंने जो है उस बात को, वो फैल गई, और जितनी ओपिनियंस लेते गए उतना ही नेगेटिव होते चले गए। नींद गायब हो गई उसकी, पेशेंट की, उनका हस्बैंड की भी। डर जाते हैं। और इतना नेगेटिव हो गया कि पेशेंट जो है बिना परेशानी के ही वो, उसका हालत हो गई कि अब तो गया। तो क्या होगा उस पेशेंट का बताइए? जो चीज नहीं है वो हो जाएगी आपकी जिंदगी में, जबकि वो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, नॉन कैंसरस है। खूब चिल्लाओ, दो डॉक्टर बोल देंगे अभी इनका बायोप्सी कराओ, उनका ये कराओ, उनको उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला, उनकी काउंसलिंग किया 1 घंटे। बोला कुछ भी नहीं है, तो 2 महीने में ये ठीक हो जाएगी। 2 महीना भी नहीं पूरा लगेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा, पहले जैसा। कैसे हो जाएगा उसके तरीके उनको मैंने बहुत सारे समझाए। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, आप उसको इतना पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा। पहले उसको, उसकी जितनी परेशानी है उसको सुनना पड़ेगा, सुनिए, उसके बाद उसको सजेशन दीजिए। और वो इतनी खुश है कि वो, मैंने बोला अब दूसरे लोगों के साथ राय मशवरा लेना, जितना लोगी ना उतना परेशान हो जाओगे। तो मन का शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा। जितने आप पॉजिटिव हैं
उतना ही आप स्ट्रोंग रहेंगे। अब हम आते हैं, कोई भी रोग कहाँ से बनता है? मन से बनता है। और आज हम क्या करते हैं, हमको कुछ भी होता है ना, कहीं दर्द होता है, हमें एक ही चीज ध्यान आती है, ओ पता नहीं क्या हो, कैंसर ना हो। ऐसे होता है, ऐसा ही होता है। और हम मन में, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बार 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 वही आता है, जबकि वो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मन नहीं मानता उसके बाद भी। बहुत सारे फिर टेस्ट 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 के चक्कर में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेचर की ओर कहता है कि सर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। यस। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जी। अभी आपने बताया था कि कौन से एलिमेंट के कम ज्यादा होने से क्या डिसीज होती है। तो मैं ये उस पूछना चाहती हूँ कि जो किडनी स्टोन होती है वो किस चीज की कमी से होती है। इतना मुझे आइडिया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट को ज्यादा मिलने से ऐसा होता है, बट ऐसा कौन सा एलिमेंट कम ज्यादा हो जाता है, मींस अर्थ या एयर या फिर वाटर या मैं आकाश। बताता हूँ आपको। उसमें तीन चार चीजें मिलकर काम करती है। एक तो वो पित्त प्रकृति का आदमी हो सकता है, या वो कफ हम्म। प्रकृति का भी हो सकता है। दूसरा, हम्म। उसने कोई बाहर से एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया है। मान लीजिए वो कैल्शियम की टैबलेट खा रहा है, विटामिन डी की खा रहा है, बिना पूछे खा रहा है, पानी इनटेक कम है हम्म। उसका। तो जो भी बाहर हम्म। का एलिमेंट हम लेते हैं, तो बॉडी उसको हम्म। फॉरेन मैटर समझ के बाहर निकालना चाहती है। कोई भी हम ओके। मेडिसिन खाते हैं, वो पूरी एब्जॉर्ब ऑब्जॉर्ब कभी नहीं होती। वो थोड़ा सा पार्ट उसका हम्म। एब्जॉर्ब होता है, पूरा बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन नॉर्मल पानी पी रहे हैं हम, पहले तो उतना नहीं पी रहे थे, लेकिन आपने टैबलेट खा हम्म। ली तो उसके बाद क्या होगा, आपको ज्यादा पानी पीना है। वेस्ट हम्म। मटेरियल जाना चाहिए बाहर, तो वो क्या होता है, हम्म। और अंदर हीट है। क्योंकि जब भी आप हम्म। कोई टैबलेट खाते हैं तो पेट को नहीं पता वो क्या है, वो तो खाना ही समझता है उसको। आप कोई भी टैबलेट खाइए, उसके लिए वो फूड है, वो उसको पचाएगा। लेकिन लिवर हम्म। जाकर के समझता है कि ये फॉरेन मैटर है, इसको हमें बचाना, रोकना है इसको। तो कहाँ हम्म। भेजना है उसको, उसका काम है। और वो ब्लड हम्म। में जाकर के किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर जाना है उसको। और बाहर जाना है वहां पर, क्योंकि वो भारी है। और भारी हम्म। है तो क्या होगा, नेफ्रॉन्स के ऊपर वो चिपक जाता है। अच्छा। और जैसे ही वहां पे इकट्ठा होने लगेगा तो वो जमने लगेगा। हम्म। और हम्म। जमने लगेगा तो वो निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाया तो स्टोन बन गया। हम्म। अगर ऐसा व्यक्ति क्या करे, अब बात क्या होती है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि जो बोन्स हैं, अब एक व्यक्ति शुगर बहुत खाता है या दूध पीता है, हम्म। हम्म। या बाहर का बहुत खाता है, बाहर का मतलब इन द सेंस फास्ट फूड खाता है, हम्म। उसमें उसको पचाने के लिए बोन से कैल्शियम लिया जाता है, बॉडी लेती है, हम्म। वो इंपोर्ट करती है। हम्म। अब बॉडी से लेने के लिए वो लिया, उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके निकालना पड़ता है, फिल्टर करके। और जो हम फास्ट फूड खाते हैं, वो पानी का इंटेक उसके लिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो पानी को, अंदर का जो फ्लूइड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। नोट कर ली। और उसको करने से क्या होता है, और मैदा भी है, तो इंटेस्टाइन अपना हम्म। काम नहीं कर पाती और किडनी अपना काम नहीं कर पाती। तो अच्छा। ऐसे लोगों को क्या हो रहा है, आज जो बढ़ गई है संख्या, वो है पित्त की थैली की पथरी बहुत बढ़ गई है, और कैल्शियम की। हम्म। और ऐसा खाते रहने से किडनी का स्टोन अगर निकाल भी दो किसी तरह, हम्म। तो वो बार बार बनता रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति सल्फर का इंटेक करे ज्यादा, या तो वो होम्योपैथी के ना, होम्योपैथी का टैबलेट, वो ड्रॉप आता है सल्फर, उसका अगर हम्म। जीभ पर ड्रॉप डालता रहे महीने 2 महीने, तो उसका हम्म। किडनी स्टोन बनना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। हम्म। वाटर इंटेक उसको ज्यादा करना है, बस इतना सा है। अब हम बात करते हैं हम फूड का। हमारा जो शरीर है, जो हम खाते हैं, हमारे खाने में क्या हो रहा है आज, एसिड अल्कलाइन का बैलेंस खराब हो रहा है। हमारी बॉडी में 20 to 30% एसिड एनवायरनमेंट है, और उसके बाद का जो है पीएच, वो क्या है, एल्कलाइन है। हमारा शरीर दोनों से ही चलता है। और
अभी क्या हो रहा है, एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। आप कुछ भी खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड है, और एसिडिक इन्वायरमेंट जब बढ़ता है, ब्लड का पीएच रहना चाहिए हमेशा 7 से ऊपर। और वो पीएच, पूरी बॉडी का पीएच, आप सभी कोई भी चेक करेंगे अभी 6 से ज्यादा नहीं होगा। डॉक्टर यहां बैठे हैं। और वो पीएच जब गिरता है तो क्या होता है, बोन्स अल्कलाइन होती है। अदर पार्ट से वो पीएच मेंटेन करती है बॉडी, ब्लड को ठीक रखने के लिए, नहीं तो कैंसरस हो जाएंगे सब। उसके कारण बाकी ऑर्गन्स को सफर करना पड़ता है। बाकी ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। पीएच यूरिन से आप टेस्ट करा सकते हैं। मैं किसी का पूरा बॉडी टेस्ट नहीं कराता, मैं यूरिन टेस्ट करा लेता हूँ, उसमें पीएच पता लग जाता है कि इसका पीएच 5.5 है, 6 है। तो मैं उसको क्या करता हूँ कि भाई 7.4 तक ले आओ इसको, इससे थोड़ा ऊपर भी ले जाओ चलेगा। 7.4 अगर पीएच आपका आ जाता है, आपके 80% रोग कट जाते हैं। डॉक्टर नीतीश ठीक बात बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, करेक्ट है सर। अगर आप अपनी बॉडी का पीएच मेंटेन कर लें, और पीएच मेंटेन कैसे करेंगे, प्रोसेस्ड फूड को कम करके। अब मैं आता हूं यहां पर, एक पीछे एक तस्वीर लगी है, ये वाली। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं और एक और हैं, हिम्स के मालिक। ये दोनों ही पार्टनर हैं। इन्होंने एक डाइट प्लान बनाया है, उसका नाम है DIP डाइट। सुना है कितने लोग विश्वरूप राय चौधरी को, कितने लोग जानते हैं? बहुत नॉन पर्सन है, एलोपैथी में बहुत बड़ा झगड़ा कर रखा है उन्होंने। मैं जानता हूँ। हाँ। उनका एक फंडा ये है कि आप फूड में 70% आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लो। जो भी खाते हैं आप, 70% आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लो, अनप्रोसेस्ड फूड। और 30% में आप कुछ भी खाओ, कुछ भी। पर हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम सुबह नाश्ते में, हमने सुन लिया है कि नाश्ता जो है प्रिंस की तरह होना चाहिए, है ना? ऐसे ही तो है, बढ़िया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट प्रिंस की तरह करने के चक्कर में हम 3-4 पराठे सुबह, बटर और खूब सारा और दूसरी चीजें खा जाते हैं। बस प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। उसके बाद लंच भी ले जाते हैं साथ में, लंच में भी खींचते हैं 2-3 रोटियां। और फिर रात को बढ़िया खाना, क्योंकि घर में सब परिवार के साथ खाना है, तो रात को बहुत अच्छा खाना, वो भी रात को लेट नाइट। ज्यादातर लोगों को ये हालत है। और फिर हमारी पार्टियां और शादियां भी रात में ही होती हैं। यहां पर सब हो जाता है गड़बड़। योगी के लिए, या जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो डाइट का प्लान है वो है, सुबह कोशिश करिए, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि ये 2-3 दिन का प्लान है। कोशिश करिए कि सुबह आप कोई भी जूस से शुरू कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लेमन वाटर आप ले सकते हैं, हनी लेमन वाटर ले सकते हैं 1 गिलास। आप कद्दू लौकी, जिसका भी आप जूस निकाल सकते हैं, खीरे का जूस बहुत अच्छा होता है, ऐसा जूस अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मौसमी का जूस, किसी फल का रस, कोकोनट वाटर, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पर। अगर ऐसा आप करेंगे, कब करेंगे ऐसा, जब तक आपका पेट खाली ना हो तब तक ऐसा ना करें। आपको सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना है, इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। उससे पहले नहीं खाऊंगा, ऐसा आपने संकल्प लेना है कि मेरा पेट खाली नहीं होगा तो मैं उसमें कुछ भी नहीं डालूं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये लगभग 31-32 फीट की लंबाई है इसकी। और इसको शंख कहा है, शंख। ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है अंदर, है ना? ये आमाशय है, कहीं ऐसी फूली हुई है, मोटी है। इंटेस्टाइन बहुत सारी ऐसी चाउमीन की तरह है, फिर मोटी हो जाती है,
लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से बहुत कुछ है। अब ऐसे में अगर आपने खाया है, रात को खाया था, कल भी खाया था, दिन में भी खाया था, 3-4 मील खा लिया आपने, सुबह वो खाली नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आपने और डाल लिया, फिर और का थोड़ा वजन जाएगा तो थोड़ा खाली हो जाएगा। ऐसे समझिए उस पाइपलाइन में हमने खूब सारा खाना भरा हुआ है, इमेजिन करके रखिए उसको। अगर वो पूरी पाइपलाइन आप खाली करना चाहेंगे तो उसको कैसे करेंगे? उसको सुबह ज्यादातर लोग, मैंने सोचा क्या कर देखा है कि एक कप चाय पीते हैं सुबह उठते ही, या फिर एक गिलास पानी पी लेंगे, गुनगुना गर्म पानी, ऐसे ही करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा समझिएगा वो नाली है और उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, आप उसमें एक जग पानी डाल दीजिए, और वो जग का पानी जो है, उसके बाद आप टहलिए, घूमिए, कुछ भी करिए, वो पानी आपका ऐसे फ्लो करेगा कि नाली पूरी क्लीन हो जाएगी। और जब वो साफ हो जाए एक बार, वो पानी ये समझिए वो वेस्ट है, मैंने को उसको कितने, उससे क्या चीजें होगी? एक तो किडनी फिल्टर होगी, पानी फिल्टर होके किडनियों में भी जाएगा, और वो जो आपकी पाइपलाइन है वो पूरी खाली हो जाएगी। थोड़ा गुनगुना करिए और पी जाइए उसको। चाहिए तो आसन कर लीजिए, वो संघ प्रचालन वाले आसन, 2-3। वेलनेस में तो ये सब सिखाया जाएगा, लेकिन आपको इतना आइडिया होगा कि वो कर सकते हैं। ताड़ासन कर लीजिए, त्रिक ताड़ासन कर लीजिए, ऐसे कुछ कर सकते हैं। थोड़ा टहल लीजिए तो भी हो जाएगा। जब खाली हो जाए उसके बाद ये काम करना है, जूस का, स्प्राउट्स का। स्प्राउट्स को मिनिस्टर आयुष कहता है अमृत आहार, उसको अमृत आहार का है, एक अच्छा प्रोटीन होता है उसमें। स्प्राउट्स ऐसे होने चाहिए कि वो उसका छिलका उतर के और उसके अंदर जो वो निकल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छिलका लगा रहे उसके ऊपर और अच्छा अंकुर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के रखते हैं 2-3 दिन, फिर उसको खाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छे से धो करके पानी में रखना है और निकाल के कपड़े में बांध के लटका देना है, ताकि पानी बूंद बूंद निकल जाए। फिर जो हीट होती है उससे उसका अंकुर निकलता है, फिर उसको धो करके, फिर उसमें थोड़ा किशमिश मिलाएं और फिर उसको चबा चबा कर खाएं अच्छे से 32 बार। फिर जो सलाइवा बनेगा ना, वो जबरदस्त अल्कलाइन है, जबरदस्त, उससे अच्छा प्रोटीन नहीं है कुछ भी। जिनके खून कम है, उनकी एनर्जी नहीं रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम है शरीर में, एकदम ठीक हो जाएगा। स्प्राउट्स खाइए। और और क्या खा सकते हैं? और खजूर खा सकते हैं आप, डेट्स, और बादाम वगैरह, जैसे आपकी पॉकेट मैटर करती है। और क्या करें? आपको कोई रोग हो गया है या आप स्वस्थ हैं, आप सीजन के फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स कितने खाइए? जितना आपका वेट है उसके इंटू 10 कर दो और ग्राम कर लो उतने। 50 किलो का है कोई व्यक्ति, तो 500 ग्राम उसको फ्रूट्स खाने। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ऐसा करके देख लीजिए, ओनली 10-12 दिन चेंज हो जाएगा सब। क्या करना है? 10, कितना, 10 गुना, ग्राम, 500 ग्राम फ्रूट्स कोई भी खा सकता है आराम से। अगर आप ऐसा करेंगे, कब तक करना है ये? लंच से पहले कर लेना है। रोटी पराठा आप बिल्कुल बंद कर देना, खाना ही नहीं है, किसी को सजेस्ट नहीं करना है। कोई भी रोगी आता है ना, आप बोलो कि ये नहीं, ये छोड़ दो, आप छोड़ के देख लो। और क्या करना है? लंच जब करते हैं तो आप सैलेड खाना है आप पहले। सैलेड कितना खाना है? उसका आधा, जितना आपने फ्रूट्स खाए थे उसके हाफ सैलेड पहले खा के खत्म कर दो। हमारी आदत क्या है, हम सैलेड और खाना एक साथ खाते हैं। सैलेड भी जब खाएं तो उसको चबा कर खाएं, हमारी आदत है हम चबाते ही नहीं है, बहुत कम चबाते हैं। और दूसरा, खोए खोए खाते हैं बाथरूम में, पता नहीं कहाँ रहते हैं और हम खाना खा जाते हैं। ऐसे ही नहाते समय हम नहीं रहते, नहा लेते हैं, कहीं रहते हैं ऑफिस में या सकते रहते हैं, तैयारी मन में कुछ लड्डू बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, प्रेजेंट में रह के खाना खाना है। और क्या करना है? उसके बाद कुछ खाना नहीं है, रात का जो खाना है उसको जल्दी खा लो। लेट खाना है तो कुछ मत खाओ, मतलब सूप वगैरह ले सकते हैं अपने डाइट में। ड्रम स्टिक जानते हैं ना, ड्रम स्टिक, मोरिंगा, मोरिंगा समझते हैं? ऐसी लंबी सी एक छड़ वो रहती है, फली,
ऐड कर लो उसको, उसका 2-3 टुकड़े उसके किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, आप कोई भी सब्जी खाते हैं उसमें आप उसको डाल लीजिए। और क्या ऐड कर लीजिए, एक आंवला। आंवला तीनों, जो हमारे जो वात पित्त कफ है, नाशक है, बैलेंस करता है। आंवला देखिए, आप जो च्यवनप्राश लाते हैं वो 80% आंवला है उसके अंदर। त्रिफला में देख लीजिए, तो आंवला आप काट के मत डालिए, सीधा रख दीजिए अपने खाने में ऐसे ही। जो पका रहे हैं ना, पकाती हो आप लोग, तो खाने में ऐसे ही डाल दीजिए, जो सब्जी आप पका रहे हैं काटिए मत उसको। और जब आप खाने बैठे तो उसको निकाल लीजिए अपनी प्लेट में सब्जी के साथ, और उसको अलग रख लीजिए, फिर उसको ऐसे खाइए अचार की तरह, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप उसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। दूसरा है चटनी, ऐड कर लीजिए अपने खाने में। चटनी क्या, आंवला, धनिया, हरी मिर्च, और और क्या, और वाइट तिल, सफेद वाले तिल। अलसी हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। बनाकर रख लीजिए 100-200 ग्राम चटनी, फ्रिज में रख लीजिए। 2 चम्मच चटनी आप खाइए, चाहे रात को खाएं या दोपहर में खाएं, कभी उसको ऐड कर लीजिए, चटनी जरूर खाइए। पहले चटनी बहुत खाई जाती थी। धनिया किडनी के लिए, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, और विटामिन डी का एक पूर्ति कर देती है, जब उसके अंदर बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम हो। बाहर का आपको सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह आप डाइट करें। बाई चांस आप बीमार हो जाए तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोल्ड हो गया या बुखार आ गया, सीजन में एक बार तो पड़ते ही हैं, पड़ते हैं, सीजन में एक बार कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो क्या करें? तो आप बैलेंस करें। बैलेंस क्या करना है? और बीमार ना पड़े तो क्या करें? बीमार पड़ जाए तो आप फास्टिंग कर लें। आप क्या करें, खाना छोड़ दें। कुछ भी बीमारी, आपको बुखार आया है, आपको पेट में दर्द है, आपको ऐसा कुछ हुआ है जो एक्यूट है, एक्यूट समझते हैं ना, सीजनल, कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आप तुरंत उस दिन खाना छोड़ दीजिए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। और क्या करना है? पेट को साफ करना है। और क्या करना है? पेट को क्लीन बॉडी करना को है। हाइड्रेट रखना, बॉडी को ये एक, हाइड्रेट रखना है। ये क्या है? ये अस्त्र है, इसको बोलते हैं एनीमा पॉट। आपने बाथरूम में जरूर रखें इसको। ये मरते इंसान को जिंदा करके रख सकता है। हार्ट फेल हो रहा है, बुखार आ रहा है, 104 डिग्री चल गया है, प्रिकॉशन में आप इसको घर में रखें। ये लार्ज इंटेस्टाइन को आपको क्लीन कर देता है, पेट से गंदगी को निकाल देता है एनीमा। सीख लेना इसको, वेलनेस में हम सिखाते हैं ये सब चीजें डिटेल में। और क्या रखें? आपको फास्टिंग करनी है। किस की फास्टिंग? जूस की फास्टिंग। जिस दिन आपको कोल्ड हो गया है तो आपको मौसमी का जूस या संतरे का जूस या अनानास का जूस पर फास्टिंग करनी है, फुल डे। ऑफिस चले जाइए बेशक आप, अगर आपको थोड़ा कोल्ड वगैरह है तो, नहीं तो आप छुट्टी ले लीजिए। और घर में आप 4-5 केजी मौसमी ले लीजिए, संतरे ले लीजिए, या जो भी आपके खट्टे फल जो सीजन के हैं वो ले लीजिए। मशीन ले लीजिए, 200 रुपए की आती है, ऐसे हाथ से निकालने वाली। और अगर करने लायक है तो खुद करिए, नहीं तो आपका जो पार्टनर है उसको बोलिए, कोई भी हो, बच्चा भी निकाल देता है। जूस निकालिए और पीजिए हर घंटे, सिप सिप करके पीना है, हर घंटे में 1 गिलास। ये ऐसा मैजिक है कि आपका बीमारी सिर्फ एक ही दिन में ठीक हो जाएगी, जो सप्ताह भर चलने वाली थी। और कोई टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी आपको। आपकी बॉडी में इतनी अच्छी इम्यूनिटी बन जाएगी, और आपका जो जो जूस पी रहे हैं ना, आपके सेल्स में आ जाएगा पूरा बाहर, और सेल्स एंजॉय करेंगे, आनंद, और बीमारी से ढिसुम ढिसुम करके उसको बाहर कर देंगे।
और आपने क्या किया, आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जब बीमारी बाहर आती है ना, उससे 4-5 दिन पहले अंदर के ऑर्गन्स थक जाते हैं, लेकिन हम उसको खाना देते रहते हैं, खाना देते रहते हैं, ऊपर से टैबलेट देते हैं। जब आप हाथ पैर आपके काम नहीं कर सकते, तो वो बेचारे इतने नन्हे से, इतने इतने सॉफ्ट से, इतने मासूम से ऑर्गन्स को काम करना पड़ता है। और जब काम करना पड़ता है, लिवर को भी काम करना पड़ रहा है, हार्ट को भी काम करना, पेट को, इंटेस्टाइन को, आपने खाना दिया ना दबा के, बुखार में भी, तो आपको ठीक नहीं होने देते। आपको अंदर जूस से भर दीजिए, आपके ऑर्गन्स मजा करेंगे, आपको पचना नहीं पड़ेगा, इंटेस्टाइन आराम से चूस लेगी उसमें से, और आप फिट हो जाएंगे किसी भी बीमारी में, एक ही दिन में। अगले दिन आपको क्या करना है, फ्रूट्स खा लेने हैं, उसके अगले दिन थोड़ी खिचड़ी खा लेनी है, अगले दिन अपनी डीआईपी डाइट जो मैंने बताई है। इसी तरह एक्यूट रोगों के लिए गोली नहीं लेनी है। जुकाम के लिए जुकाम की टैबलेट खाई आपने, समझ लिया 3-4 दिन के लिए आपका काम हो गया, और हो सकता है आपको खांसी भी हो, आपको बलगम भी सूखने लगे, पेट दर्द हो रहा है आपको, लूज मोशन लग रहा है आपको, आप फास्टिंग करिए। आप सिर्फ ओआरएस लीजिए। क्या ओआरएस? नींबू। आपके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, आप नींबू ले लीजिए 3-4, आप सारे दिन वही पीजिए, नींबू, नमक, चीनी, घोल। पेट के लिए आपका इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। आप कुछ दवा मत खाइए, कोई डिसेंट्री के लिए नॉर्फ्लॉक्स मत खाइए, अगर नॉर्फ्लॉक्स खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन हो गया है आपका, लूज मोशन रुक गया, सारा मोशन ही नहीं आ रहा, आप जूस फास्टिंग कर लीजिए, सारे दिन आप जूस पी लीजिए, ऑफिस ले जाइए भर के, लेमन ले जाइए और गर्म पानी करिए, और 1 लीटर में डालिए एक नींबू, और 2 लीटर पीजिए, शाम तक आपका पेट ऐसा अच्छा हो जाएगा, अगले दिन आपको भूख लगेगी और ताकत आ जाएगी। ये मैजिक है, मैजिक। और आने वाले और 3-4 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे सीजन भर आपको कोल्ड नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो बॉडी को रेस्ट देना, रेस्ट। आंखों के लिए, आंखें सबसे ज्यादा आज प्रॉब्लम में है, आइस। आंखों के लिए आपको जल नीति करना है। जल नीति कहाँ है हिमांशु? वो अंदर से बोले आना मेरा जल नीति पॉट। जल नीति करना है, ऐसे जल नीति पॉट देखा है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? मैं दिखाता हूँ। गुड। ये छोटा सा लोटा है, सबके बाथरूम में होना चाहिए। ये फाइबर का है, 50-60 रुपए का आ जाता है, इसमें टोटी रहती है। इसमें गर्म पानी भरना है, गुनगुना पानी, जो आपके उल्टे हाथ पे सहन करने लायक हो, और उस पानी में सेंधा नमक डालना है। कितना? जितना आपका टीयर्स का टेस्ट है, बहुत थोड़ा सा। और उसको 2-3-4-5 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, दोनों नोस्ट्रल्स खुल जाएंगे। फिर एक में लगाइए ऐसे, और फेस को टेढ़ा कर लीजिए, इधर से आपको पानी निकल जाएगा पूरा, आधा इधर से। 2 से कर लीजिए पूरा, कपालभाति से इसको निकाल दीजिए पानी को बाहर। और अच्छा सा अगर सीखना है तो ये एक रबर है, इसको नाक से डालते हैं, मुंह से निकालते हैं, और इसको थोड़ा रब करते हैं। इससे जिनको खर्राटे आते हैं, जिनको साइनस है, जिनको सिर में दर्द है, कम सुनाई देता है, टन टन की आवाज आती है, शोरगुल कानों में रहता है हमेशा, आप देखेंगे कि 30-40 दिन में गायब, और आपका ध्यान लगने लगेगा, नाक खुल जाएगी, श्वास इतनी अच्छी होगी, आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है इससे। आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं, आंखों की रोशनी, चश्मे छूट जाते हैं, ईएनटी सिस्टम पूरा फिट। त्रिफला ले आइए, त्रिफला। त्रिफला गर्म पानी में उसको उबालिए, या रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको छानिए, आई कप होते हैं छोटे बॉक्स, उसमें भरिए और आंखों पे लगा दीजिए, और आंखों को अंदर अंदर से घुमाते हैं, उसमें थोड़ा शहद डाल लीजिए। देखेंगे कि बच्चों का अगर करेंगे तो चश्मे ही हट जाते हैं उससे, और आप लोग की थकान ये सब
गायब। इसलिए आंखों की एक्सरसाइज करिए, घुमाना ऊपर नीचे गोल गोल, ये सब चीजें। ये सब करने से आपकी आंखें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, इनका भी आपको ख्याल रखना। मैं आई योगा करता हूँ। वेरी गुड। आई योगा करते हैं आप। तो दिन देखिए, में ये एक वो रबर थी ना, ये सूत्र है। ये देखिए, इधर झाड़ू जैसा है इधर। जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको साइनस का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इससे 100% ठीक हो जाता है। ऑपरेशन ही नहीं होता, मांस बढ़ जाता है। तो ये सबसे अच्छी हमारी नेचुरल ट्रीटमेंट है साइनस का। जी अब बोलिए बालकृष्ण जी, सॉरी। तो सर ए- एक स्वामी जी ने सिखाया था, वो आई योग है। हाँ। दिन में 5 बार वो आई स्वच्छ करता है पानी में। एक टाइम में 10 टाइम्स यू क्लीन द पानी ऐसे डाल के क्लीन करता है। और आई एक्सरसाइज, यस, आई मूवमेंट एक्सरसाइज। बहुत अच्छा है। चलिए आप सवाल जवाब कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाने को बहुत है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, पर इसमें नहीं हो सकता। वेलनेस में सर कितने मेरा एक लोग आ गए हैं क्वेश्चन आप था। लोगों में से? हाँ, मैं एक सर एक हाथ सर उठा के बताइए। एक क्वेश्चन सर मेरा। हाँ, अभी सर ये क्वेश्चन जो आंसर लेने लोटा वाले। है, सर ये हाँ, लोटा है, ये पीतल का नहीं होना चाहिए क्या? प्लास्टिक के, प्लास्टिक्स वगैरह इसमें आ सकते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स बॉडी में आ सकते हैं। नहीं नहीं, इट बिल्कुल नहीं आ शुड बी सकते। ऑफ एक मिनट। पीतल। इससे तो इसमें इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये लोटा आपने साफ करके रखा हुआ है, और इसमें उतना गर्म पानी लेते हैं जो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म। तो इसमें इसका, क्योंकि इतना इसका जो क्वालिटी है उतनी होती है कि इसमें इसका प्लास्टिक का कोई उसमें कण नहीं जाता। दूसरी बात, हम उसको पी नहीं रहे हैं, हम इधर से निकाल देते हैं पूरा, उसके बाद एक एक बूंद को हम बाहर कर देते हैं। तो ये चलने लायक है। अगर वैसे पीतल का है तो कई बेटर है। कई जगह हाँ, पीतल का लोटा यूज किया जाता है इसके लिए, जो हाँ, पीतल नलकी का वाला। है तो बेटर है, बेस्ट है। पर ये बस अफोर्डेबल है, सभी लोग इसको ले सकते हैं। और ठीक और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मान लीजिए अभी डाला आपने पानी, अभी खत्म हो गया, तो इतनी जल्दी उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं आता है। ठीक। जी। तो मैं सर पूछ रहा मेरा था एक कि क्वेश्चन था। वेलनेस में कौन कौन है आप लोगों में से? वेलनेस। हाँ, तो मैं ठीक है। हूँ सर आपको अभी। तो आपको तो डिटेल में सारी चीजें पता लग जाएंगी। जो यहाँ से यात्रा को थोड़ा स्किट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, आप क्वेश्चन आंसर चलिए। Sir, सर wellness. मेरा एक सर क्वेश्चन था। जी, जयदीप 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 जी। जी। Sir, I'm wellness. That is why I raised my hand. इसलिए मैंने ओ, हाथ दिखाया। वेलनेस में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। जी, यस सर। सुनिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिसको चाइल्डहुड से ही जो आई मसल्स वीक हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि वो जो थोड़ा वो उनका जो नर्व वीकनेस आ जाती है, तो उनको फिर देखने में और एक एज होने के बाद वो फिर रिकवर भी नहीं हो पाता आई साइट। तो उनको हाँ, कुछ एक्सरसाइज बोलते हैं, बट वो ज्यादा काम करता नहीं है। तो इसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि एक स्टेज ऑफ 40 ईयर्स के आसपास वो ब्लर होना और स्क्रीन टाइम बढ़ने से दिक्कत हो जाती है उनको। तो ऐसे में क्या उनके लिए हाँ, किया ये जाए? ये नेचुरल है, लेकिन उसको मेंटेन किया जा सकता है। आंखों के आंखों की रोशनी के लिए हम करते हैं, जो थोड़ा प्रॉपर। एडवांस है वो आई अक्षय तर्पण होता है एक। आंखों को इस तरह से कवर करते हैं और उसमें घी डालते हैं, त्रिफला घी होता है, घृत। उसमें हम गरम गरम घी गुनगुना आंखों में डालते हैं और उसको निकालते हैं, से चेंज करते रहते हैं। तो इसको मसाज करते हैं और स्टीम देते हैं इस एरिया पर। और रेगुलर आई वॉश करते हैं। और आंखों की 10-12 एक्सरसाइज है वो करते हैं। फोकस, डिफोकस, ये सब वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसका एक अलग ही है सेक्शन। और उससे क्या होता है कि आपका जो चश्मा बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और आपकी आंखों की क्वालिटी अच्छी हो जाती सर मेरा क्वेश्चन है, है। जी। सर मैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए और ज्वाइन करना चाहता हूँ।
नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप और ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैं अभी कर चुका हूँ, आज ही मेरा कोर्स खत्म हुआ है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं और 15 डेज चाहता हूँ कि मैं इस क्लास को और ज्वाइन करूँ, सुबह तो मॉर्निंग 11 से 12 आप वाली। उसको अभ्यास कर सकते हैं ना घर में, क्यों फालतू में पैसे खर्च करेंगे? आज नहीं, कोई नहीं, पैसे तो मैंने डिपॉजिट पहले ही ज्यादा करवा दिए हैं। पहले ही याद करा दिए। पहले हाँ, कैसे? पहले ना मेरे को पता नहीं था, मैंने 1500 जमा करवा दिए थे। अच्छा, तो थे तो, लेकिन तो मैं सिक्स उसको हंड्रेड यूज कुछ। करना चाहता हूँ, अभी जो दे ही दिए हैं तो वी शुड यूज इट फॉर आवर बॉडी। तो आपको सजेशन ये है कि आप इसको खुद करें और दूसरों को फिट करें। इसके लिए आपकी उम्र भी है, तो आप वेलनेस कर लो। नहीं सर, और अभी तो मैं इसको ना अभी थोड़ा लेट करूंगा, उसको प्लान तो कर रहा हूँ पर थोड़ा लेट हाँ, करूंगा। हाँ, अभी 15 डेज और कंटिन्यू करना चाहूंगा। ठीक है। मैं मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। 11 से 12 वाला टाइम नहीं ये, मिलेगा प्रैक्टिकल? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको 11 से 12 दे दें। जी, हाँ, मैं उसी बैच में ऐड कर दीजिएगा सर मेरे ठीक को। है, मनीषा जी के में ना। ठीक है, हाँ या यस। ठीक है, ठीक। और बताएं। थैंक यू सर, एक्सक्यूज थैंक मी यू। सर। जी सिराली। सर, त्रिफला जो पाउडर आता है उससे भी आईज को वॉश किया जाता है, उसको कैसे यूज करते? मीन्स कटोरी में पानी लेके फिर त्रिफला को ऐड किया जाता है, कैसे किया जाता है इसको? मैं अभी 1 मिनट होल्ड रखिएगा आप। देखिए, त्रिफला को त्रिफला 1 चम्मच लीजिए, उसको भिगो दीजिए रात को। भिगोने के हम्म। बाद उसको, उस पानी को आ, थोड़ा उबालिए, गर्म करिए उसको। गर्म करने के बाद उसको कपड़े से छानना होता है, कोई कपड़ा लेकर के उससे छानना है। छानने के बाद हम्म। ये 1 कप है, देखिए, आई आई वॉश कप होता है, ये छोटा सा आई ट्रॉफी की वॉश तरह है। कप, हाँ हाँ। हाँ, ऐसे हाँ हाँ। 1 कप आंखों पे आ जाता है ऐसे। तो उसमें उस पानी को हाँ। भरना है, गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उसको ऐसे हम्म। आंखों के दोनों तरफ दो दो लीजिए, और एक साथ दोनों को लगा लीजिए ऐसे। लगाने के हम्म। बाद आंखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे घुमाइए। हम्म। और थोड़ा थोड़ा और लगेगा, जलन होगी। और कभी उसमें थोड़ा शहद, हनी मिला सकते हैं, हनी बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। हनी। हाँ, हम्म। और उसको ऐसे रोल रोल करिए, इसको ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और बस उसको बाहर निकाल लगे दीजिए। लगाए में, लगे लगाए में ही रोल, आई बॉल को यस, घुमाना है यस, कि यस, यस। एक बार निकाल के? नहीं, ओके। नहीं, उसको लगा के पानी के अंदर ही करना है। अच्छा, अगर किसी के पास ये नहीं है इन केस, तो कटोरी से भी कर सकते हैं? नहीं, कटोरी से नहीं कर सकते। अच्छा, वो इसके आई लिए बॉल यही वाला चाहिए, आता क्योंकि है। हाँ, कटोरी से नहीं आ पाएगा। तो इस तरह अच्छा। से आप आंखों को धो सकते हैं उससे, लेकिन जो इससे हो सकता है वो उससे नहीं हो सकता। तो ये मिल जाते हैं, हम भी और भेज देंगे, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और धो कैसे सकते हैं अगर त्रिफला के पानी से धोना है तो? त्रिफला के पानी फिर ज्यादा लगेगा आपको। आपको फिर छींटे लगाने पड़ेंगे आंखों पे, उसको अंदर धोना पड़ेगा, आँख खुली आंखों को, आइस को। अच्छा, और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर जी, एक बार हाई यूरिक एसिड जिनको हो जाता है, और हाँ। मतलब बोन फ्लेक्सिबिलिटी भी बोन उतनी नहीं रह पाती, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? और डाइट में उनको फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे उसको जो मैंने डाइट बताई है वो करिए, उनको फास्टिंग कराइए, और उनको योग कराइए। उनका जो 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 उनका रूटीन है वो पूरी तरह से चेंज कर दीजिए 3 मंथ्स के लिए, और सब नॉर्मल हो जाएगा। सर अगर खांसी अगर पूर्ण रूप से अभी मेरा 20-25 दिन से ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए सर? रात को त्रिफला खाइए, पेट को सही जी। से साफ करिए, साफ रखिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। और हम्म। जल नेति करिए अच्छे से। जी। और अगर हो सके तो आप कुंजल कर लीजिए, मुंह में पानी डाल के उसको, जो वोमिट करते हैं, बमन। ओके। तो थैंक यू उससे सर। ये जल्दी चला जाएगा, बहुत जल्दी। थैंक और यू सर। डाइट चेंज कर लीजिए, डाइट 1 दिन का फास्टिंग कर लीजिए। और फिर भी ओके अगर सर। लग रहा है आपको, तो आप जिंजर लीजिए, जिंजर का टुकड़ा, जी। और उसको उसको मुंह में रखिए, ऐसे सिंपल। तो उससे ओके। खांसी आपकी धीरे धीरे
उसका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। चूसिए, काटिए, चबाइए मत उसको। ओके ओके, ठीक, थैंक यू सर। तो ठीक है, अब इतना ही काफी है। आ, आज आपका फेयरवेल है एक तरह से। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया जागृति योग संस्थान, आपका भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। अब योग अगर लिया है तो उसको योग की तरह जीना शुरू करें। कल बहुत अच्छा दिन है, शिव महाशिवरात्रि है ना? तो कल से ही शुरू करिए इसको अच्छे से। कल आप फास्टिंग कोई करते हैं आप लोगों में से महाशिवरात्रि का? या वेरी गुड, महाशिवरात्रि का फास्टिंग करिए। कल शाम को हम लोग एक मेडिटेशन का वो रखेंगे, ऑनलाइन मेडिटेशन करते हैं हम। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में डाल देंगे लिंक। और अभ्यास करिए और जल्दी उठने का आदत डालिए। 4 बजे अगर उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं, लेकिन जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठिए। और एक आदत डालिए कि आपका जो बिस्तर है, जो भी आप कंबल, जो भी आप ओढ़ते हैं, चाहते हैं, फोल्ड करके रखना आदत डाल दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बस निकल जाते हैं, पत्नियां उनको ध्यान रखती हैं, बस वो ही उठाएंगी बाद में। तो ऐसा ना करें। एक आदत, ये बहुत बहुत अच्छी आदत है, ये टास्क है, पहला टास्क पूरा करके चलें आगे। तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान करिए, मेडिटेशन। हमने अब पीछे क्लासेस में बात करी कि प्रत्याहार से पावर आना शुरू होती है और धारणा तक बहुत अच्छी पावर आ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योग को अपनाएं और आगे बढ़ें। जब भी आपको मौका मिले तो आप कोई सा भी एक ऐसा कोर्स जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वेलनेस द बेस्ट कोर्स है, उसको करें। या कोई नेचर क्योर का कोर्स आप जरूर करें, नेचुरोपैथी का, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को कम किया जा सकता है, बहुत सारी। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अ, विकसित भारत के लिए योग क्या कर सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है विकसित भारत बनाने में। तो योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है, उसका आप मेंबर बन के हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। हम उसके लिए एक आपको आईडी कार्ड देते हैं, और जिस आईडी कार्ड पर आपका पद लिखा रहता है, जो भी आपका रहता है, और जो भी आप काम करेंगे योग से रिलेटेड अपने क्षेत्र में, अपने उसमें, अपने जीवन में, क्या है, नाम क्या है? योगा तो एंड योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया फॉर विकसित भारत। ओके तो ओके। हाँ, तो उसमें हम ऐसे अच्छे लीडर्स ढूंढ रहे हैं। वॉलेंटियर जितने हैं हम चाहते हैं कि वो सब जुड़ें उससे, और जुड़ने के बाद उस आईडी का साथ रखें। बट बढ़िया क्वालिटी का एक आईडी कार्ड आपको मिलेगा। दूसरा, आप अपने तरफ ऑर्गेनाइज करें कुछ सेमिनार्स, या योगा दिवस अभी आएगा तो उसमें आप काम करेंगे, तो हम उसमें यहाँ से टी शर्ट्स भेजते हैं, बैनर भेजते हैं। और जागृति योग संस्थान के साथ आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी आप जोड़ सकते हैं, अपना नीचे नाम लिखते हैं। फिर जो फोटोग्राफ्स वगैरह भेजते हैं तो वो हम मिनिस्ट्री में जाते हैं वो, और प्रधानमंत्री जी के साथ जाते हैं, तो वो फिर हम एक अधिवेशन करते हैं पूरे देश का। तो वहां पर तो बुलाते कब हैं फिर, मिलेगा आईडी कार्ड? जब आप मेंबर बनेंगे तो ठीक है। उसके साथ आपको वहां बुलाया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, वहां पे हम सम्मानित करवाते हैं। ताकि योग तो ऐसा ही है, थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए हमको, रिकग्निशन मिलना चाहिए। और कैसे योग जो है आगे काम कर सकता है विकसित भारत के लिए, जैसे कि किसानों के साथ काम करना, है ना, उनको जागरूक करना, पेस्टिसाइड मुक्त बनाना। बहुत ज्यादा आज पेस्टिसाइड और डीएपी यूरिया सब खा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक की तरफ जाना, मिलेट्स को यूज करना। मिलेट्स, ये देखिए मिलेट्स हैं हमारे पास, इस तरह का कोडो है, 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। तो उनको पॉजिटिव, पहले तो खुद जो भी आप प्रचार करें, पहले खुद अपने जीवन में आप उसको उतारें, लाएं, फिर आप दूसरों को आप उसको करें। तो जिस तरह कोई एनजीओ है उनके साथ काम करना, या आपकी कोई संस्था है उनके साथ हम काम करना चाहेंगे,
इस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, और मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ वैसे। एक सेकेंड, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके थ्रू, है ना। दूसरी बात यह है कि आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए फॉर्म भर दीजिएगा। आपके ग्रुप में आ गया, भर दिया फॉर्म आपने? यस नहीं, सर। हाँ, तो वो फॉर्म भर सर के नहीं अपना हमारे ग्रुप उसका, में नहीं आया, हाँ, ग्रुप में नहीं क्या आया बोले? सर अभी तक। सर अभी फॉर्म एक नहीं फॉर्म आया है, है। डाटा कलेक्शन फॉर्म है। कौन से ग्रुप में हो आप, पारस जी? सर मैं 4 से 5 शाम। मैम मैं 4 से 11 5 वाले में जिज्ञास सर जिज्ञास मैं में 11 से 11-12 में आ जिज्ञासा गया में। है, मैंने देखा है सब। क्या आप देख लीजिएगा, सर मैम को बात करिए कि हमारा नहीं है। हाँ जी पारस जी। सर 11 और 12 में हूँ, अभी तक आया नहीं है सर। ठीक है, आ जाएगा, मैं बोल दूंगा। तो उसको आप ज्वाइन करें और उसको फॉर्म भर दीजिए जरूर, उसमें अपना आधार और फोटो अपलोड कर देना। और वेट करना, जल्दी मत करना सर्टिफिकेट के, क्योंकि अब यहाँ से सरकार का काम शुरू होता है। हम आपकी हम अटेंडेंस, वो जो नहीं। लोगों ने जिनकी 75% अटेंडेंस है उन सबके फॉर्म भरे जाएंगे। जिनकी अटेंडेंस कम है उनके नहीं भरे जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कल इसमें रहा। हाँ, वो तो एक बात, दूसरी बात यह है कि वो वो हम अब हम यहाँ से आपके अटेंडेंस बनाकर भेजेंगे मैनुअली, और सारे फॉर्म अपलोड करेंगे, फीस अपलोड करेंगे, फिर आपको 2 महीना कम से कम लगता है। तो आप वेट करना सर्टिफिकेट का, परेशान मत होना। और दूसरा है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। मेरा सुबह में मॉर्निंग में है तो हम उसके लिए हम भी डाले हैं। कैसे पता चलेगा कि ये चला गया है मेरा भी? नहीं, आपने फॉर्म भरा है? हाँ भरे हैं आज ही। तो भर दिया तो उसका सक्सेसफुल सबमिशन आ जाता है ना। अच्छा ठीक। उसका हम स्क्रीनशॉट आपने शेयर किया होगा। और दूसरी बात यह है कि हमको आप समझ लीजिए, जो जो लोग वेलनेस में आए हैं, आपकी बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। बहुत अच्छी आपको स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी, ध्यान भी मिलेगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। जी पारस हमको जी। हमको वो लिंक भेज दीजिए ना, हम नहीं भरा है। कौन सा वाला लिंक? सर वो वो ग्रुप में डाला हुआ है। आधार ग्रुप में फोटो है? एंड हाँ, ग्रुप में वो है। ग्रुप में है सर, आप देखिएगा, उसमें मिलेगा डाटा, स्टूडेंट डेटा कलेक्शन फॉर्म करके है मैं पिन कुछ। कर देता हूँ अभी। नहीं, हाँ हाँ 8 में प्लीज। नहीं, ग्रुप में नहीं है। सर वो चार 8 से to 10 पाँच में। वाले में नहीं भेजा है। सर ठीक है, मैं 8। टीचर को बोलता हूँ, एक बार फिर से कर देंगे जी। सर हाँ, जी जी जी, सर बोलिए मैंने विमल जी। YCB पे मैं रजिस्ट्रेशन किया था सर, क्या वो फिर दोबारा से मुझे भेजना पड़ेगा क्या सर? 22 में आप पहले कर चुके हैं? जी रजिस्ट्रेशन किया था सर, उसके बाद मैंने आपका ये ज्वाइन कब कर कब लिया था। किया था? कब किया था? सर इसमें उसमें फोटो वोटो नहीं है, फोटो आधार नहीं है। मैंने सर ईमेल अपना सर यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको सेंड कर दिया था सर आपके उस पर। कब किया था? जस्ट मिनट सर मैं बता देता हूँ अभी। आप एक काम करिए, आप एक काम जी करिए, आप दूसरी ईमेल आईडी से ये वाला फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वो अगर रजिस्टर्ड होगा, हम बल्क में अपलोड करते हैं, इसलिए वहां पे आपका छूट सकता है। ऐसे सबको भेजा है क्या है तो अपना। हाँ, सर ठीक है। वेलनेस कोर्स में नेचुरोपैथी भी बताएंगे क्या आप, या वो अलग नेचुरोपैथी, है? नहीं नेचुरोपैथी का कोर्स नहीं है, लेकिन नेचुरोपैथी के हम पूरे सिद्धांत उसमें समझाते हैं। वेलनेस में आपका जो जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें प्रॉपर एक एक डिजीज को पकड़ के, उसको कैसे, क्या लक्षण है, क्या कारण होते हैं उसके, कैसे उसका मैनेज करना है, डाइट से कैसे करना है, नेचुरोपैथी से कैसे करना है, और आपको योग से कैसे करना है, इस तरह का उसमें सब सिखाया जाएगा। या नाम लिख के भेज दो अपना। 24 जनवरी को सर भेजा था। वो बहुत ही वाइड है, बहुत। 24 जनवरी को भेजा था आपने? जी सर। तो आप इस वाले में कैसे, ये तो 1 तारीख से शुरू हुआ है ना, फरवरी में आप दोबारा से ज्वाइन किया आपने ये? नहीं सर वो मैं रजिस्ट्रेशन केवल किया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, उसमें रजिस्ट्रेशन कर ओ, दिया था। उसके बाद आपका ये इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं था, फिर आपसे बात हुई थी सर मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से एक दूसरे उससे भेज दीजिएगा, दूसरी और आईडी नंबर भी सर अलग बनाइए रहेगा उससे क्या? हाँ, मोबाइल नंबर तो चल जाएगा।
जी आईडी वो ईमेल आईडी चेंज करना होगा सर। हाँ, ईमेल आईडी चेंज कर, ईमेल आईडी और ठीक है मोबाइल भी सर। चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा, और फिर वो कोई प्रॉब्लम। अर्चना बताइए। जी अर्चना जी। जी पारस जी कुछ पूछ रहे हैं? सर सर मैं पूछ रहा था, हाँ जी पूछिए। एक बार सर मैं आप ये वो जो पूछ 5 रहा था पौष्टिक कि मिलेट्स बोल रहे थे वो भी बता देते सर। क्या चीज? मिलेट्स जो आप बोल रहे थे कि 5 पौष्टिक मिलेट्स होते हैं, आप अगर गूगल वो में लिखिए 5 पॉजिटिव मिलेट्स, तो आपको वो पूरे कोई 5 भी हम पॉजिटिव मिलेट्स सिलेक्टिव मिल ले सकते जाएंगे। हैं। ठीक। हैं? हाँ जी, और कौन पूछ रहे हैं? आज जी जी हम बोलो, जी बोलिए। किसी को कुछ बोलना है तो वो जो सर मुझे ये एसोसिएशन। पूछना हाँ है जी। हाँ जी सर ये बोलिए पूछना पारस। है मुझे कि मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन जो वेलनेस के लिए किया नहीं है, तो ये कब तक हाँ वैलिड रहेगा अपने लिए करना है तो? आज आज अच्छा, आज करना पड़ेगा मुझे। आज कर दीजिए, और 5100 आप पेमेंट कर दीजिए, ताकि ये जो पार्सल है ना, पहले स्टडी मटेरियल आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप बाद में करेंगे ओके, तो फिर हाँ। तो क्लास कब से शुरू होगी सर ये? ये क्लास होगी ट्यूसडे से। ओके सर, ठीक है, मैं कल आज इसका करवाता हूँ। और ओरिएंटेशन ये है, जो कल मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे कल। अच्छा दिन है ना, तो कल से हम कर रहे हैं उसको। ठीक। और सर कल अभी आज से हम जैसे अभी जो हमारा जो तो आप सर बोल रहे हो कल से सुबह सर्टिफिकेशन से के लिए। स्टार्ट, सुबह वाला बैच भी चलेगा और शाम का जी बैच भी पारस। चलेगा, सिर्फ शाम का हाँ रहेगा कल? नहीं, उसमें तीन चार बैच होते हैं, 3 4 टाइम होते हैं, और उसमें आप किसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं। आपको कोई छूट जाए आप दूसरे में जा सकते हैं, और उसके जैसे बाद अभी हमारा आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिकल होता था और क्लास शाम में होती थी, तो अभी हाँ इसके अंदर जो है ये सुबह प्रैक्टिकल कल थियोरी नहीं नहीं, हाँ प्रैक्टिकल तो सेम रह सकता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के 3 स्लॉट हैं, और थ्योरी का सिर्फ एक स्लॉट है, वो इवनिंग में ही है। इवनिंग। नहीं, मैं कल के लिए पूछ रहा हूँ, बस कल के लिए जो है वो कल मॉर्निंग और कल के इवनिंग दोनों ही नहीं नहीं, होगा? कल मॉर्निंग में नहीं होगा कुछ भी, कल संडे है, कल ओके सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन होगा। ओके ओके सर। कल हम मेडिटेशन करेंगे एक साथ। इवनिंग में और होगा सर ओरिएंटेशन सेशन? यस यस, इवनिंग में? इवनिंग में। हाँ सर मैं पेमेंट तो अभी शाम को कर दूंगा, तो उसके हाँ बाद लेकिन जो मैडम का है मनीषा जी का, उनका अभी हाँ, लिंक आया नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए वॉलेंटियर का, तो वो वो अभी मैं तक दे भरा नहीं है हमने फॉर्म। वो मैंने उनको बोल दिया है, वो डाल देंगे। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को? सर ये हाँ जो सर सर अभी अभी जो सेशन चल रहा है थ्योरी क्लासेस, ये आज लास्ट है कि 16th को लास्ट है? ये लास्ट है आज। आज लास्ट मेरे है। हाँ, मेरा थ्योरी का सेशंस 5 होते हैं, लेकिन मैं 6 या 7 भी कभी कभी मैं दे देता हूँ, हम्म। मैक्सिमम देने के कारण। और ठीक है, इतना काफी सर है। इसमें हाँ सर इसमें कोई ग्रुप में आया ही नहीं है सर, मैं बराबर सब चेक कर लिया सर, इसमें कोई तो बात कहीं नहीं, आई आप नहीं सर। परेशान मत होइए, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ठीक है, है सर। मैं और क्या बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप लोग जो वेलनेस में हैं वो तो कोई बात ही नहीं है, उनका 1 2 दिन में 3 दिन में आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा, और कल ओरिएंटेशन सेशन में आप सब जुड़ेंगे। दूसरा, आप सभी लोग जो ध्यान में आना चाहते हैं मेडिटेशन में, वो एक समय जो भी होगा शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा, उसका लिंक, तो आप कल उसमें जुड़ जाएं सभी लोग। तीसरा है कि जो लोग और इसमें महत्वाकांक्षी हैं कि भाई हमको जाना है, तो आप कम से कम जागृति योग संस्थान के साथ जुड़ना है, तो वो एसोसिएशन का लिंक है, उसको जोड़ लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसमें क्या है कि हम संडे संडे महीने में एक बार एक डॉक्टर्स की मीटिंग रखते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जो होलिस्टिक हीलिंग में आ गए, और या होम्योपैथी के हैं या आयुर्वेद के हैं, वो सारे लोग आते हैं, तो उनके हम स्पेशलिस्ट बुला के उनके लेक्चर करवाते हैं, ताकि थोड़ा और अच्छी नॉलेज हो। दूसरा, हम उसमें देख रहे हैं कि एक ई मैगजीन, जैसे आप लोगों में कोई लिखता है कुछ फॉर्मूले हैं उसके हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपका फोटो के साथ उसमें छपता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो इवेंट्स हैं या कोई कोर्स आप करते हैं उसमें छूट मिलती है, और कोई कैंप होते हैं, रिट्रीट होते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी हमेशा। तो वो एक जुड़ने का एक तरीका है, जरिया है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको लिंक आ जाएगा।
दूसरा एक और है, वो ये है कि आप एक एक फीडबैक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड करें अच्छी क्वालिटी का, वो जरूर आप शेयर करिए, क्योंकि अब इतना तो बनता है कि आप एक फीडबैक 1 मिनट का, कि हमने ये सीखा जागृति योग संस्थान के साथ, स्वस्थ भारत के माध्यम से हम जागृति योग संस्थान से जुड़े और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा संचालित योग वॉलंटियर कोर्स किया। जो भी आपकी जर्नी रही है, जिससे जिसको भी आपको अच्छा लगा, जो जो अच्छा लगा उसको मेंशन करके 1-1.5 मिनट में उसको बाइंड अप कर दीजिएगा कि कोर्स को क्यों करना चाहिए, और ये गांव गांव तक पहुंचना ही चाहिए, ऐसा सरकार का एक हमारा जो मिशन है उसको करना है। ठीक है, तो ये आप जरूर दे ओके दीजिएगा, जो देंगे वो ठीक है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। और हमारा जो पेज है एक एक्सक्यूज मी सर। जागृति योग संस्थान का, उस पर भी आप थोड़ा लाइक या जो भी होता है उसमें, मुझे आइडिया नहीं है क्या उस फीडबैक उसमें देते हैं, वो आप जरूर लिखिए, ताकि हम थोड़ा आगे एक्सक्यूज ज्यादा मी सर, लोगों आई तक वांट टू भी आस्क हैं। समथिंग। जी जी हाँ सर। मुझे वाईसीबी लेवल 3 देना है एग्जाम, मैंने पहले से कोर्स किया है, तो आप फॉर्म फिल कराते हैं क्या वाईसीबी के हाँ लेवल 3 यस के? यस, आपने कौन सा कोर्स किया पहले से? हाँ, मैंने टीचर एंड एवेल्यूटर का किया है, कोर्स लेवल 3 किया हुआ है वाईसीबी या लेवल 3। तैयारी किया हुआ है आपने? हाँ किस हाँ, किससे मतलब किया आपने तैयारी किया कोर्स? है, मतलब यहाँ से डिप्लोमा कोर्स पुणे से किया है। हठ हाँ योगा हाँ, इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहां से किया है। हठ योगा, हाँ जानता हूँ मैं उनको, वो तो दिल्ली के ही हैं, हाँ, हस्बैंड तो वाइफ दोनों। मुझे अभी तक मैंने वाईसीबी दी नहीं है, तो मतलब इंस्टीट्यूट ढूंढ रही थी मैं कि जो उनके थ्रू दूँ, किसी के थ्रू। तो आप तो फिल हम कराते हैं हम क्या कराते फॉर्म हैं, हाँ हम वाईसीबी? कराते हैं। हाँ हम कराते हैं, पर और फीस ये क्या रहती है उसकी? 21 को रहेगा, 21 और 2 को उसका एग्जाम है, तो अगर आपको करना है तो नहीं, आप मुझे भर अभी सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ मतलब 1 महीने में देने की सोच रही, तो फिर तो फिर मार्च मार्च में होगा, फिर मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फिर मतलब उसकी फीस वगैरह क्या रहेगी, थोड़ा डिटेल फीस जो में? भी होगी कम होगी, वो फीस ऐसा 6-7 हजार रुपये लगेगा आपसे। ओके ठीक। तो मैं, ठीक है, अगर मुझे देनी है तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ ना? हाँ श्योर कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर कर सकते हैं। और ठीक है। सर एक सवाल और क्या कर पूछना था। सकते, जी 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 पारस जी। सर जैसे अभी हमने वॉलेंटियर कोर्स किया और अभी हम लोग हाँ वेलनेस करेंगे, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ तो हाँ ये हाँ जो दोनों सर्टिफिकेट आएंगे, तो दोनों वैलिड है या इससे समझ हाँ नहीं आ रहा दोनों, है। देखो इसलिए देखो, पहला जो सर्टिफिकेट है वॉलेंटियर का सर्टिफिकेट है, एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स का सर्टिफिकेट है ये। ठीक जी है, इसके जी ब्याह जी पर आप जी अगले कोर्स के लिए एलिजिबल है। इसके ब्याह पर इस जी कोर्स जी को करने के बाद उस कोर्स में वेलनेस में 40 आवर्स का छूट मिलता है। 40 घंटे आप नहीं भी आएंगे तो भी आप एलिजिबल है उसको एग्जाम देने के लिए। लेकिन ओके। हम वॉलेंटियर में पहले इतना सिखा देते हैं कि वो वेलनेस उसको लगता ही नहीं है कि हम नए हैं। वो बहुत, आपको ऐसा लगेगा स्मूथ हो गया हमारा, क्योंकि 15 दिन और आने वाले 15 डेज तक यही रिवीजन होगा आपका, ताकि आप वॉलेंटियर्स को पढ़ा ओके सकें, आप सिखा सकें। हाँ, और दूसरा ये सारे सर्टिफिकेट इंटरनेशनली, क्योंकि भारत सरकार के हैं, तो वो हर जगह वैलिड है, जी सर। एज ए करियर भी, So एज ए सेल्फ। यस, like 10th standard and 12th standard ये certificate. 12th स्टैंडर्ड का है, लेकिन अगर कोई इसमें अनुभव है और हम उसको रिकमेंड करते हैं तो हम किसी को भी कर सकते हैं, अगर वो पढ़ा भी नहीं है तो भी हम करा सकते हैं, क्योंकि उसका उसका जो मोटिव है वो जॉब करना नहीं है। बहुत से लोग अगर उनको जॉब चाहिए तो 12th स्टैंडर्ड चाहिए चाहिए, अगर उनको जॉब नहीं करना है, वो सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं या अपने लिए सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सर चलिए पॉइंट अप अभी मैं करें। पेमेंट कर हाँ देता हूँ सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ जी जी, सर आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम तो वो जी जी, सर ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट होगा क्या कॉलेज का? वेलनेस का अभी कल ओरिएंटेशन है, फिर हम कल आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन कौन टीचर आपको कौन क्या पढ़ाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी एक्सक्यूज पूजा, मी सर। जी पूजा। पूछ रहे थे कि ये वेलनेस वाला कोर्स करके स्कूल में करा सकते हैं, इससे जॉब मिल सकता है? आप स्कूल में करा सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड में आप करा सकते हैं टीचिंग। आप हॉस्पिटल में जी। आप सिर्फ सर्टिफिकेट ले जा करके जाके जॉब पा सकते हैं। सर्टिफिकेट को ले जा करके एप्लीकेशन दे करके किसी भी आयुष सेंटर में आप जॉब पा सकते हैं, क्योंकि अभी लोग हैं ही ट्वेल्व नहीं, तो वो जो जाता है उसको रख लेते हैं। यस, 12 स्टैंडर्ड मतलब +2 +2 मतलब? +2 +2, यस +2, 10th के बाद।
अच्छा 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 अच्छा, समझ। ठीक। और थैंक यू। ये हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सारे वेलनेस केंद्र हैं, सब पर यही लगे हैं और सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट ही लगे हैं सर जैसे जॉब में। बैचलर इन योगा होता है, बैचलर इन योगा, उससे ये कितना डिफरेंट है, ये वेलनेस इंस्ट्रक्टर वाला? ये बहुत डिफरेंट है। बैचलर इन योगा वाला क्या है, वो थियोरिटिकल, उसने ज्यादा उसका वैल्यू वो रहता है पार्ट, और प्रैक्टिकल में उसका बहुत कम उसने किया होता है। और बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि इस कोर्स को अगर प्रॉपर कर लिया है ना जिसने, तो वो एलिजिबल हो गया, उसकी पोस्ट ही यही बनाई गई है। उसकी जो पोस्ट है ना, जैसे कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर के नाम की पोस्ट है, तो फिर वो पहले अगर किसी ने बैचलर किया हुआ है और उसने वेलनेस भी किया है तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कोई नहीं है, उसमें लिखा रहता है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तो फिर वो उसी को देंगे, चाहे वो मास्टर्स किया हुआ भी आया है तो प्रेफरेंस उसको मिलेगा। ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है प्रॉपर, और जो जो इवेल्युएटर है, जैसे लेवल थर्ड बोल रही हैं, लेवल थर्ड करने के बाद भारत सरकार हर साल 100 लोगों को विदेश भेजती है अपनी तरफ से। केवल इंटरव्यू होता है यहीं पर और उसके बाद सिलेक्ट होकर के सारा वीजा वीजा बना करके भेज देते हैं 2.5 साल के लिए, और 2 लाख से ज्यादा सैलरी है, सोचिए। और मास्टर्स को कोई नहीं पूछता, लेकिन मास्टर करके अगर एवेल्युएटर का कोर्स किया तो उसके लिए प्रेफरेंस हो जाता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन सबसे अच्छा वेलनेस का है अपने लिए करना। जैसे वॉलंटियर कर लिया, ऐसे ही वेलनेस है, आप ये सोचिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ और सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, कुछ देने के लिए कर रहा हूँ। तो आप सर्टिफिकेट पे फोकस नहीं करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। जो लर्निंग पे फोकस करेगा वो उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। लर्निंग, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप उसका सिलेबस देखिए कितना वाइड है, और उसके साथ भी हमने ऐड ऑन कर रखा है बहुत सारी चीजें। जैसे ऋषिकेश में जब जाते हैं तो वहाँ एक टारगेट होता है मेरा कि वो अपने भीतर कैसे जा करके उसको फील करके आए। पहले ध्यान को फील करना है, उसको धारणा को फील करना है, इमोशंस को बाहर निकालना है जो सप्रेस्ड हैं। तब जब आप पूरे स्वस्थ बनेंगे फिर आप उसमें जाएंगे तो आप बहुत सारा कल्याण कर सकते हैं। केवल रटे हुई चीजों से आप दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों की चीजों से शोषण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हार्ट पर आना, यहाँ से यहाँ आना जरूरी है, और वेलनेस में हम इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लियर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्यूचर में जिनको करना होगा, हमेशा खुले रहेंगे आपके लिए दरवाजे, जो यहाँ क्विट कर रहे हैं। चलिए एक्सक्यूज सीधे मी बैठ सर, जाइए। हाँ जी जी तो जी। चक्रा हीलिंग भी हो जाती है उससे? हाँ, इसमें सब कुछ है। चक्रा हीलिंग बाउल्स हैं जो हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ चक्रा हीलिंग बाउल के थ्रू हम चक्रा हील करते हैं, हाय। और सिखाते भी। वो नहीं। हाँ, उस कोर्स में चक्रा का है सारा, वो कॉन्सेप्ट है, चक्रास है, पंच प्राण है, पंच महाभूत है, सब है कोर्स के अंदर। जी, चलिए सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। एक लंबा गहरा श्वास और दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पर, और धीरे से दोनों हाथों को आगे करें, आंखें खोल लें। धरती माता को प्रणाम करिए, अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम, और मेरा आप सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ आपका रात्रि, बहुत भविष्य बहुत उज्जवल। धन्यवाद सर। थैंक यू। शुभ रात्रि अपने सर। फीडबैक का खास का ध्यान रखिएगा, ठीक है?
और जिन्होंने वो चैनल मैंने एक दिया था जिसमें आप रेसिपीज को आप सर्च कर सकते हो, उसमें बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपलोड की हुई हैं जो मिनिस्ट्री आयुष द्वारा सर्टिफाइड है, खाने की रेसिपी, तो वो वो भी आप यूट्यूब सर्च वाले कर चैनल सकते हैं। के, यूट्यूब हाँ वाले। यूट्यूब, यस, हाँ उसमें देख लीजिए, उसमें बहुत हाँ सारी हाँ रेसिपीज हैं। हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।